there are approximately 2.30 lakh students who sat for the PG exam. As a result of this relaxation, There is interestingly another case which came before us, Yes, saying that it must be reduced further. more than zero. Negative. Negative. Never said zero, but So we asked, that it should be how is it possible? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रामेडिकल चैनल पर। ग्रामेडिकल एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जो एक्सक्लूसिवली नीट पीजी काउंसलिंग गाइडेंस पर फोकस करता है, जहां हमारा काम होता है आपको पैनिक से बाहर निकालकर सेफ, लीगल और प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने में मदद करना। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट पीजी कट ऑफ रिलैक्सेशन को लेकर हुई कोर्ट हियरिंग के बारे में। इस हियरिंग का एस्पिरेंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, काउंसलिंग प्रोसेस पर क्या इफेक्ट आएगा, और अगर कोर्ट ने आगे चलकर कोई स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया तो आगे पॉसिबल सिनारियोस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, अब तक कोर्ट ने ना काउंसलिंग को स्टॉप किया है, ना किसी अलॉटमेंट को कैंसिल किया है और ना ही कट ऑफ रोल बैक करने का कोई फाइनल ऑर्डर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट्स अभी काउंसलिंग प्रोसेस में हैं, उनके लिए इस समय पैनिक करने जैसी कोई सिचुएशन नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि कोर्ट हियरिंग का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। असल इम्पैक्ट डायरेक्शनल है। कोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि जीरो लेवल कट ऑफ और एक्सट्रीम रिलैक्सेशन मेडिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड को लेकर सीरियस कंसर्न पैदा करता है। कोर्ट का मूड यह बताता है कि मेरिट डिल्यूशन को कैजुअली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब काउंसलिंग प्रोसेस की बात करें। इस समय काउंसलिंग कंटिन्यू रहेगी क्योंकि कोर्ट खुद ये मानता है कि एकेडमिक ईयर वेस्ट नहीं होना चाहिए और स्टूडेंट्स को पॉलिसी फेलियर की सजा नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि अथॉरिटीज को एक्स्ट्रा डेटा सबमिट करना पड़े, अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करना पड़े और फ्यूचर राउंड्स में रूल्स थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि ऑलरेडी कंप्लीटेड राउंड्स रिवर्स किए जाएंगे। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसे लेकर एस्पिरेंट्स के मन में काफी सवाल हैं। रियलिटी ये है कि OBC, SC और ST कैटेगरी के लिए कट ऑफ पहले ही 0 परसेंटाइल तक ला दिया गया है और ये डिसीजन सीट फिलिंग के ऑब्जेक्टिव से लिया गया है। अब यहाँ एक लॉजिकल सवाल उठता है, अगर सीट्स फिल करना ही मेन ऑब्जेक्टिव है और कैटेगरी वाइज कट ऑफ को 0 तक लाया जा सकता है, तो जनरल कैटेगरी के लिए भी वही कंसिडरेशन क्यों नहीं होनी चाहिए, खासकर तब जब स्ट्रे राउंड के बाद भी सीट्स वेकेंट पड़ी हुई हैं। यहाँ एक बात बहुत प्रोफेशनली समझने वाली है। आज यानी 23 फरवरी 2026 कोर्ट ने क्लियरली ऑब्जर्व किया है कि मेरिट डिल्यूट करना पसंद नहीं है और जीरो लेवल कट ऑफ से कोर्ट अनहैप्पी है। अब अगर कोर्ट जीरो लेवल कट ऑफ से अनहैप्पी है तो यह अनहैप्पीनेस किसी एक कैटेगरी तक लिमिटेड नहीं हो सकती। मेरिट का कंसर्न सभी एस्पिरेंट्स के लिए इक्वल होना चाहिए। कोर्ट का फोकस यह नहीं है कि जनरल कैटेगरी को बेनिफिट मिले या नहीं, या रिजर्व्ड कैटेगरी को बेनिफिट मिले या नहीं। कोर्ट का फोकस यह है कि मेडिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड कॉम्प्रोमाइज न हो। इसी वजह से पूरा मामला एक पॉलिसी लेवल बैलेंस का बन जाता है। या तो सभी कैटेगरीज के लिए मेरिट को स्ट्रिक्टली मेंटेन किया जाए, या फिर अगर सीट फिलिंग अनअवॉइडेबल ऑब्जेक्टिव है तो पॉलिसी यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अब बात आती है स्पेशल राउंड की। जनरल कैटेगरी के लिए स्पेशल राउंड में कट ऑफ 0 होगा या नहीं, ये डिसीजन कोर्ट और MCC के डिस्क्रेशन पर डिपेंड करता है। अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन इस पॉसिबिलिटी को कंप्लीटली डिनाई भी नहीं किया जा सकता। ग्राउंड रियलिटी ये है कि कट ऑफ रिलैक्स होने के बाद भी सीट्स अभी तक फुली फिल नहीं हुई हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ कट ऑफ को ब्लेम करना या सिर्फ कट ऑफ से सोल्यूशन एक्सपेक्ट करना एक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। फीस, बॉन्ड, लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म करियर फैक्टर्स, ये सभी मिलकर कैंडिडेट के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। ग्रामेडिकल का न्यूट्रल और प्रोफेशनल ऑब्जर्वेशन यह है कि अगर सिस्टम सीट फिलिंग के लिए कट ऑफ रिलैक्स कर रहा है तो जनरल कैटेगरी के लिए भी इक्वल कंसिडरेशन लॉजिकली जस्टिफाइड लगती है, लेकिन बिना परमानेंटली मेरिट स्ट्रक्चर को डैमेज किए। फाइनल अथॉरिटी अभी भी कोर्ट और MCC के पास ही है। अब अगर कोर्ट आगे चलकर कोई स्ट्रिक्ट ऑर्डर देता है तो कुछ पॉसिबल सिचुएशंस बन सकती हैं। सबसे लाइकली सिनारियो ये है कि कोर्ट सिर्फ एक्सप्लेनेशन मांगे, फ्यूचर के लिए गाइडलाइंस दे और करंट काउंसलिंग को कंटिन्यू रहने दे। एक दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि फ्यूचर राउंड्स में
एलिजिबिलिटी और रिलैक्सेशन को ज़्यादा कंट्रोल्ड और लिमिटेड किया जाए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉसिबिलिटी ये है कि कोर्ट फी रेगुलेशन को लेकर डायरेक्ट प्रेशर बनाए ताकि रियल प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके। लेकिन काउंसलिंग का स्टॉप हो जाना या अलॉटमेंट्स का रोल बैक हो जाना इस स्टेज पर बहुत ही अनलाइकली सिनारियो है। एस्पिरेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस यही है कि पैनिक बिल्कुल ना करें, रूमर्स से दूर रहें और काउंसलिंग को स्मार्ट और इन्फॉर्म्ड तरीके से अटेंड करें। चॉइस फिलिंग से पहले फीस, बॉन्ड और पेनल्टी को प्रॉपरली समझना बहुत जरूरी है। नीट पीजी काउंसलिंग का यह फेज सिर्फ सीट का नहीं बल्कि आपके पूरे मेडिकल करियर की डायरेक्शन का डिसीजन होता है और इसीलिए ऑथेंटिक, अनबायस्ड और काउंसलिंग फोकस्ड गाइडेंस इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ग्रामेडिकल यही काम करता है, रूल्स को सिंप्लीफाई करना, रिस्क को क्लियरली एक्सप्लेन करना और आपको एक सेफ डिसीजन तक पहुंचाना। सो स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे काम एंड टेक डिसीजंस विद क्लैरिटी। यह था ग्रामेडिकल, जहां काउंसलिंग सिर्फ प्रोसेस नहीं बल्कि राइट डिसीजन मेकिंग है। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।